नमस्ते। बीच में मैंने एक लाइफ इन बैलेंस के लिए इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस की बात की थी, जो हमारे पूरे भारतीय संस्कृति की और वेदों की, श्रीमद् भगवद गीता की निचोड़ जैसा है। इसमें बताया है कि अर्जुन और श्री कृष्ण की जोड़ी जहाँ रहेगी वहाँ ही संसार ठीक चलेगा। एक चमत्कार आपको बताता हूँ, कैसे सब हमारी विद्याएं एक साथ मिलती है। अभी ये जो श्री कृष्ण है वो कॉन्शियसनेस, हमारी जो समझ है, हमारी जो परम शक्ति है उसके निदर्शक है। और ये ब्रह्मन जो बोलते हैं ना, ये पूरे ब्रह्मांड का जो चलाने वाले ब्रह्मन, तो ये ब्रह्म जो है ये शब्द दिमाग के लिए ब्रेन में भी आता है। ये ब्रह्मा ने बनाई सृष्टि, मतलब हम सब है ब्रह्मन। एंड देन जो मेन है ब्रह्मन, तो इसके लिए हमारे यहाँ एक ब्राह्मी नाम की ये वनस्पति आती है, ये ब्राह्मी है। अभी ये जो वनस्पति है वीर्य में शीतल है, बुद्धि, स्मृति, मेधा, ये सब बढ़ाने में अत्युत्तम है। अभी ये तो चाहिए ना, हम इसका इस्तेमाल कौन सी बुद्धि जो सर्व समावेशक है, कौन सी मेधा कि जो लोगों का भी कल्याण देखती है। ऐसे नहीं मेरे स्वार्थ की बुद्धि, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चली जाएगी। तो ये इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस में ये सब आते हैं और वात पित्त कफ तीनों दोषों को संतुलित ये करता है ब्राह्मी। और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके फायदेमंद ऐसी ये वनस्पति है। और जब भी किसी का कंसंट्रेशन नहीं होता, एकाग्र नहीं बनता आदमी, सोचने की क्षमता चली जाती है या कम होती है बच्चों में, पहले से कॉन्फिडेंस, फिर उत्साह जो है वो नहीं है ब्राह्मी, तो क्या करना है, ब्राह्मी का रस जो है, ये ब्राह्मी उसका रस निकालना। 10 ग्राम ब्राह्मी का रस है। ये कोष्ठ कोलिंजन नाम की एक वनस्पति है, इसके 2 ग्राम चूर्ण लेने का, बहुत चूर्ण नहीं, ऐसे चूर्ण बना लेना। और बाद में उसमें ये शहद है, ये शहद है, शहद मिलाकर दिन में लेना है। और ये बहुत ही काम की वस्तु है, बच्चों के लिए तो एक बड़ा वरदान है। अभी ब्राह्मी जो है वो वात दोष भी कम करती है, इसलिए जब शरीर दुखता है और इस तरह से सब जो घुटनों के दर्द है, कहीं भी अंग दुखता है, ये थकान ज़्यादा होती है बहुत, ऐसे जब दर्द होता है तो इससे भी आराम मिलने के लिए यही करना है। क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, ब्राह्मी का रस, कोष्ठ कोलिंजन और ये शहद मिला के ले लेना है। अभी ब्राह्मी है बहुत शीतल है, वो तो है ही, शांत होने चाहिए भगवान। तो ये शीतल ब्राह्मी होने से जब गर्मी बढ़ती है शरीर में और रैशेस आते हैं, फुंसी आती है, तो ये भी बहुत काम में आता है। ब्राह्मी का रस वरस जो है वो 10 ग्राम और गाय का घी है, ये अंदर मिला के, अंदर दोनों में थोड़ी शक्कर वगैरह डाल के ये आप ले सकते हैं। अभी ये सब ब्राह्मी तैयार नहीं मिली तो ब्राह्मी, ये जो सैंध ब्राह्मी वटी है, इसकी पाउडर भी आप ले सकते हो, ये काम आपका होगा। फिर नहीं तो ये ब्रह्मलीन घृत जो है वो एक अक्सीर दवा है। तो ब्रह्मलीन घृत जो है वो क्या करता है कि बुद्धि और स्मृति सब बढ़ाता है। तो बच्चे हैं ना, एकदम जब 10 दिन का बच्चा हो गया तो 2 बूंद उसकी घुंटी में मिला के चटाइए। फिर थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया 2-4 महीने का, और एक थेम बढ़ाइए। 5 साल तक बढ़ाते बढ़ाते आधे 1 चम्मच तक आ जाएंगे तो अच्छा है। और ये बच्चों को दीजिए। अभी ये नहीं लेता है, मिला नहीं, तो ये फिर ब्रह्मलीन सिरप है, वो तो बच्चा लेगा ही। और इसके साथ साथ क्या है कि बड़ों के लिए जिनकी स्मृति चली जाती है, 60-65 साल के हो गए तो बाद में ऐसे भी कभी कभी होता है, भूल जाते हैं, इनके लिए ये अक्सीर दवा है। तो जो बुज़ुर्ग है उन्होंने भी 60-65 के बाद ये दवा लेनी है। देखिए कैसा सब ब्रेन का, हमारी जो समझ है, हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, उसका सबका काम चलाने वाली ब्राह्मी श्री कृष्ण का प्रतीक है। और दूसरा है अर्जुन, तो ये अर्जुन छाल आ गई, अर्जुन का वृक्ष होता है। और ये वृक्ष के, ये देखिए ये पन्ने ऐसे हैं, रफ है थोड़े दिखने में, और ये सब अर्जुन के पत्ते हैं। ये इसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं। वो हमने यहाँ श्रीवर्धन में बहुत लगा के रखे हैं कि हमारे यहाँ हार्ट के पेशेंट तो बहुत आते हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अर्जुन की। तो ये अर्जुन की छाल जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। ये भी वीर्य में शीतल है।
अब ये क्या है, हृदरोग की प्रमुख दवा है, जहाँ भगवान का स्थान है। अर्जुन जो है वो इतना मित्र और इतना प्रिय क्यों है भगवान को, क्योंकि अर्जुन के हृदय में भगवान बसते हैं। तो भगवान हृदय को ठीक रखने के लिए ये अर्जुन बहुत अच्छी दवा है। और हड्डियों को साधने में, जब हड्डी फ्रैक्चर होती है तो इसके लिए भी काम करती है। तो हृदय की कमजोरी दूर करने के लिए क्या करना है कि और इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा और ऐसे सब होगा, तो क्षीरपाक नाम की दवा बनाते हैं। अर्जुन की छाल है, उसका चूर्ण लेना 5 ग्राम, दूध है वो 1 कप लेना और 4 कप अंदर पानी डाल के उबालना। 1 कप रह जाएगा, मतलब दूध ही रह जाएगा, ऐसे पानी सब उड़ जाएगा। तो ये मिश्री मिलाकर ये पी लेने का, रोज़ सुबह 1 बार ये लेनी है। तो देखिए हार्ट के मरीज़ को कैसे फ़ायदा होता है। दूसरे क्या है, जब कोई एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो प्लास्टर वगैरह लगाते हैं, तो हड्डी जुड़ने के लिए ये 3 ग्राम चूर्ण लेना है। और घी और शक्कर, अंदर ये घी है ना, ये घी शक्कर मिला के दिन में 2 बार ले लेना है। और हार्ट के लिए ये तो सब करते हैं। अर्जुनारिष्ट ये तो एक तैयार दवा बनती है और ये लेना भी फ़ायदेमंद होता है। अभी दूसरा क्या है कि ये फेस पर मुरुम बोलते हैं जिसको, यौन पीठिका, पिंपल्स, तो ये पिंपल्स को निकालने के लिए या साफ चेहरा हो जाए स्किन, उसके लिए अर्जुन बहुत काम में आता है। अब ऐसी छाल लेकर के इसको जैसे पीस के पेस्ट बनानी है उसकी, और ये पेस्ट बन जाएगी और इसके अंदर जो है वो दूध मिला के लेप करना चाहिए चेहरे पर, और एक 15 मिनट रख के फिर आप धो देंगे तो अच्छा लगेगा और फेस की स्किन के तेजस्वी भी हो जाएगी। तो ये दोनों काम करते हैं। अभी यदि आपको ये छाल न मिले, कि जो सूखी छाल चाहिए ना, फिर भी तो ये पाउडर जो है वो इतनी फाइन कर लेना, एकदम फाइन, मतलब ऐसे मालूम न पड़े कि हाथ में पाउडर आई है। तो ये फिर दूध में मिला के आप लेप कर सकते हो, क्योंकि कोई थोड़ा आसान बनेगा, लेकिन पीस के लेते हैं ना तो एकदम फाइन हो जाता है, इसलिए अंदर उतरने में ज़्यादा काम करता है।